जम्मू से एक हैरान करने वाली जो अपडेट है आप तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू में जिन रोहिंग्यास की जो है वो तादाद पहले 200 थी 2008 में, लेकिन अब उन रोहिंग्यास की तादाद जम्मू में 11,000 से जो है पार कर चुकी है। ये काफी हैरान करने वाले आंकड़े हैं। और रोहिंग्यास के हवाले से बात करें तो बता दें कि ये जो है वो सुरक्षा के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ये कहें कि खतरा भी माने जा रहे हैं, और खासकर जम्मू के अंदर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रोहिंग्यास जो है वो जम्मू में अब शादियां भी कर रहे हैं और अपने यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहां पर बना रहे, ताकि लंबे समय तक यहां पर ये रह सके। फिलहाल हमारे साथ इन सब पे बातचीत करने के लिए एक्स एजुकेशन मिनिस्टर जनाब हर्षदेव सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं जिन रोहिंग्यास की तादाद पहले आज से 1.5 दशक पहले जिनकी तादाद 200 थी वो अब 11,000 पार कर चुकी है? देखिए नरेंद्र, मैं आपको पहले ये बात बताऊं कि डोगरों का इतिहास खतरे में है, डोगरी सभ्यता खतरे में है, डोगरा संस्कृति खतरे में है। अभी हाल ही में बच्चों ने कोई प्रोटेस्ट किए हैं, ये कहा कि उनको डोगरी का टीचर नहीं दे रही है सरकार, या संस्कृत का टीचर नहीं दे रही है। हम उसकी सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और जितना मुमकिन हो पाएगा हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन एक लार्जर पर्सपेक्टिव में हम ये देखें तो डोगरा कल्चर के ऊपर इस वक्त जो खतरा मंडरा रहा है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जा रही। आपने रोहिंग्यास की यहां बात की है, बिल्कुल सही है कि रोहिंग्यास जो फॉरेन नेशनल्स हैं और जिनकी तादाद आज की जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं कि 11,000 से ज्यादा रोहिंग्यास जम्मू में बस चुके हैं, यहां पे शादियां कर रहे हैं, यहां पे ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, यहां के नौजवानों को नशे की लत में डाल रहे हैं और यहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। यहां खास तौर पर जम्मू को बर्बाद करने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बार बार हम ये आगाह करते रहे, 2012 से लेकर आज तक 12 साल हो गए हैं और इस दौरान में सरकार की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं किया गया इनको बाहर निकालने के लिए। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन फॉरेन नेशनल्स को यहां से बाहर करें, लेकिन कोई स्टेप इस संदर्भ में नहीं उठाया गया। पार्लियामेंट के अंदर भी बार बार इसके ऊपर चर्चा हुई, असेंबली में चर्चा हुई। 2015 में जब यहां बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर को यहां चेयरमैन बनाया गया एक कमेटी का कि आप देखिए कि रोहिंग्यास किस तरीके से यहां सेटल कर रहे हैं और किसने उनको सर्टिफिकेट्स दिए। आपने इस बात का भी जो है ये खुलासा बहुत जरूरी है करना कि उन लोगों ने यहां सिर्फ बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं लिए हैं, जिसके लिए बात कर रहे थे एक दिन बीजेपी के चंद एक लोग, उन्होंने बिजली के, पानी के, सरकारी स्कूलों में दाखिला, राशन कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाया है, डोमिसाइल बनाए हैं और अब स्टेट सब्जेक्ट ये कहा गया था उस वक्त 2015 में जब शोर पड़ा कि इन लोगों को स्टेट सब्जेक्ट तक 15-16 में 2000 जो जिस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कि स्टेट सब्जेक्ट तक इन लोगों को इशू हो गए। यह सूरत हाल था और आपकी पार्टी बीजेपी के पार्टी के मंत्री को चेयरमैन उस वक्त बनाया गया था। आपने क्या एक्शन लिया इनको यहां से डिपोर्ट करने के लिए? यहां भी आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, और अब चंद रोज पहले मैंने सुना बीजेपी के लोगों के मुंह से पहली बारी कि रोहिंग्या बहुत बड़ा खतरा है। जब दूसरी सरकार यहां आ गई तो आपको ये नजर आने लगा कि बहुत बड़ा खतरा हो गया। पिछले 12 सालों में आपको ये नजर नहीं आया कि कितना खतरा यहाँ जहां जम्मू कश्मीर में हो रहा है और खास तौर पर जम्मू के लोगों के लिए हो रहा है। न केवल रोहिंग्यास यहां बसे हैं नरेंद्र, बल्कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो बिहारी हैं, जो यूपी के लोग हैं, जिनको बीजेपी के लोग बागड़िए कहते थे पहले, आज उन्हीं लोगों को यहां जम्मू में बसाया जा रहा है। न केवल बसाया जा रहा है बल्कि नौकरियां उनको दी जा रही है। यहां के नौजवानों के हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। आपने देखा होगा हैंडीक्राफ्ट्स में, हैंडलूम्स में, हॉर्टिकल्चर में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में,
पोस्ट ऑफिसेज में, श्राइन बोर्ड में कितने लोगों को जो बाहर से हैं उनको भर्ती कर दिया गया है, और आपने रिक्रूटमेंट बाहर के लोगों के लिए ओपन कर दी है। और जो बिहारी यहाँ सेटल हो रहे हैं वो हमारे नौजवानों के अधिकारों के ऊपर अगर डाका नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए, मुझे समझाइए कि हमारा नौजवान कहाँ जाएगा। वो विल आर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ गो व्हेन यू हैव डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर ड्यू शेयर ऑफ जॉब्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और आप ये नौकरियां बाहर वाले लोगों को जब देना शुरू कर गए हैं तो हमारे लोगों को, नौजवानों का क्या होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कोई जवाब है आपके पास? जम्मू का यूथ काफी ज्यादा परेशान है। पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात करें, किसी भी कोने में चले जाएं, नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं। कोई अगर रेडी फड़ी लगाता है तो उसकी रेडी भी जो है वहां से उठा ली जाती है और कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं होता है, जबकि उनके साथ मारपीट तक की जाती है। पिछले दिनों रामनगर में आपने देखा कि यहाँ पर एक रेडी वाले को किस तरह से म्युनिसिपैलिटी के मुलाजमों ने पीटा और उसको जो है बाद में काफी देर तक थाने के अंदर भी रखा गया। और जिस तरह से जम्मू की ग्रीन बेल्ट पार्क की बात करें तो राजमा चावल की जो रेडियां काफी सालों से लगती थी वो भी वहां पर उठाई गई। तो किस तरह से देखते हैं कि अब रेडी जम्मू के लोगों के लिए नहीं रही है, रेडी फड़ी भी नहीं रही। अब उनके लिए कोई बिजनेस भी नहीं रहा, कोई प्रोफेशन नहीं रहा। रेडी का काम भी वो बाहर के लोग कर रहे हैं, फड़ी का काम भी बाहर के लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम वो यहाँ कर रहे हैं, सफेदी का काम वो लोग यहाँ कर रहे हैं, कारपेंटर का काम वो लोग यहाँ कर रहे हैं, केटरिंग का काम वो लोग यहाँ कर रहे हैं। जो प्राइवेट बेसिस के ऊपर हमारा जो लोगों को जो एक मुलाजमत का एक था इंतजाम, वो भी इन्होंने छीन लिया है। हमारा नौजवान कहाँ जाएगा, बहुत बड़ा एक सवाल है ये। ना केवल जॉब्स के ऊपर हमारे एक डाका पड़ा है, बल्कि हमारा जो कारोबार था, इनकी वजह से बिहार के, यूपी के, महाराष्ट्र से यहाँ लोग आ गए। किस किस स्टेट से नहीं आपने लाकर यहाँ बसा दिए, और हमारे लोगों का कारोबार भी यहाँ जो है वो जितना अफेक्ट हुआ है इसकी वजह से, उसका जवाब किसी न किसी को देना होगा। और हमारे लोगों को भी ये देखना होगा, हमारे जो सिविल सोसाइटी है, कि हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे और अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को किस तरीके से बचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको किसी भी हालत में हमें नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कि ये ना हो कि आने वाले वक्त में आपको जम्मू के लोग यहाँ दिखे ही नहीं, यहाँ बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उन लोगों का मुकम्मल तौर पर कब्जा हो। जो बाबू लोग हैं वो भी आपने बाहर से यहाँ लाए हुए हैं। जितने भी प्रोमिनेंट पोजीशंस हैं वो आपने बाहर के लोगों को दे दी हैं। अब अगर बाहर के लोग आकर यहाँ इन ऊंची ऊंची पदवियों के ऊपर आप बिठा देंगे, उनको यहाँ के कल्चर की जानकारी नहीं है और ना को उनको यहाँ के कल्चर से कुछ लेना देना है, ना यहाँ लोगों के साथ उनको कोई लेना देना है, ना वो यहाँ के लोगों को पहचानते हैं, ना उनकी भाषा को जानते हैं और ना उनकी परेशानियों को कभी समझ सकते हैं। उन्हीं के हवाले आपने जम्मू कश्मीर को कर दिया है। यहाँ का ऑफिसर भी इग्नोर्ड है, यहाँ का नौजवान इग्नोर्ड है, यहाँ का व्यापारी इग्नोर्ड है, यहाँ का कारोबारी इग्नोर्ड है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसके ऊपर नहीं है? इसकी तरफ भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है और सरकार को चाहिए इस संदर्भ में फौरी तौर पर कोई न कोई कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों के अधिकार जो है, हमारे लोगों के जो हक है वो सुरक्षित रहें। खड़े होंगे हम इन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए खड़े होंगे, अपने अफिसरों के लिए खड़ा होंगे, अपने लोगों के लिए हमें खड़ा होना है और उनके अधिकार की रक्षा करना ही सही मायने में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का एक कर्तव्य बनता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे गुजरात की बोली बोलती रहे, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि हमारी भलाई जो है वो इनके साथ कभी नहीं हो सकती है। जो बाहर के लोगों को यहाँ लाकर बसा रहे हैं और हमारे अधिकारों के ऊपर डाका डालने वाले हैं,
वो हमारे हितों की रक्षा कभी नहीं कर सकते। ये बात जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतना बेहतर हो। अमित शाह जी ने जिस तरह से संसद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर कहा है, जिसको लेकर पूरे देश भर में गुस्से की लहर है, क्या कहेंगे, किस तरह से? बिल्कुल है, ये सरासर निंदनीय है। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। जो भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता है, जो फाउंडर है, उनका अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तानी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया है जो पूरी दुनिया में माना जाता है, जाना जाता है, माना जाता है। जिन्होंने बराबरी की बात की, जिन्होंने एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमें दिया और दुनिया का बेहतरीन संविधान हमें दिया, उनकी अगर कोई आलोचना करेगा या उनके लिए कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा जनता। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी को इस कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर श्री हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ थे। जम्मू में लगातार बढ़ रही रोहिंग्यास की तादाद को लेकर सवाल उठाए हैं सरकार पर, और ये कहा है कि अमेरिका की तरह भारत की सरकार को भी अब रोहिंग्यास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि रोहिंग्यास लगातार जम्मू में जो है वो लोगों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और ये पैसों के लिए जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। पिछले 5 सालों में कई सारे जो मामले हैं रोहिंग्यास के खिलाफ जो है वो पुलिस ने दर्ज भी किए हैं, लेकिन बावजूद उसके रोहिंग्यास की तादाद बढ़ने के बाद हर किसी में ये कहें कि सोचने वाली बात है कि आखिरकार किस तरह से रोहिंग्यास यहाँ पर लगातार बस रहे हैं, जिनकी तादाद 2008 में लगभग 200 के करीब थी, जो कि अब 11,000 के पार कर चुकी है। जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे कि क्या रोहिंग्यास को अब यहाँ से बाहर निकालना चाहिए या फिर नहीं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।